हमारा अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल कौन थे? उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। पॉइंट में लिखेंगे महानिदेशक, लिखेंगे 1902 से लेके 1928 तक जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल रहे। पूरा नाम था इनका सर जॉन हुबर्ट मार्शल। तो इनका पूरा नाम था। यदि आ जाता है क्वेश्चन तो इसमें पहला पॉइंट लिख देंगे महानिदेशक। तो ये 1902 से लेके 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक रहे। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की घोषणा। मार्शल द्वारा जो है पूरे विश्व के समक्ष सिंधु सभ्यता की घोषणा की गई कि भाई नई सभ्यता हमारे द्वारा खोज ली गई है। तीसरा पॉइंट है उत्खनन व संरक्षण। मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थलों का उत्खनन करवाया गया, साथ ही प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण भी प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है एस एन राव अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। उपरोक्त कथन भी मार्शल का भारतीय इतिहास में योगदान को दर्शाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। महानिदेशक सिंधु घाटी सभ्यता की उद्घोषणा, उत्खनन व संरक्षण और एस.एन. राव द्वारा दिया गया कथन भी उनके महत्व को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्टिमर व्हीलर कौन थे? उनकी उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे महानिदेशक। पहले पॉइंट में लिखेंगे महानिदेशक। मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे 1944 से लेकर 1948 तक। पूरा नाम था सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा स्तर विन्यास प्रणाली कि मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन के क्षेत्र में स्तर विन्यास प्रणाली का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है इसमें सैनिक परिशुद्धता का प्रयोग। व्हीलर द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग में सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया गया, यानी कि हर काम जो है परफेक्टली समय के अनुसार करना शुरू करवा दिया मार्टिमर व्हीलर द्वारा। अगला पॉइंट है हड़प्पा, अरीकमेडु और ब्रह्मगिरी का उत्खनन, अर्थात इनके द्वारा जो है उपरोक्त तीनों जो साइट हैं यानी क्षेत्र जो हैं इनके द्वारा उत्खनन उन क्षेत्रों का किया गया और इनके द्वारा जो है पुरातात्विक विषय पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और इनके द्वारा इस विषय पे बहुत सारे व्याख्यान दिए गए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग कर लीजिएगा कि मार्टिन व्हीलर कौन थे। पहले पॉइंट में आ जाएगा महानिदेशक थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा स्तर विन्यास प्रणाली, यानी कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व उत्खनन के क्षेत्र में जो है स्तर विन्यास प्रणाली का प्रयोग किया, सैनिक परिशुद्धता का प्रयोग किया और हड़प्पा, ब्रह्मगिरी और अरीकमेडु जैसे साइट का यानी कि क्षेत्रों का उत्खनन इनके नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? उनकी भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा? आंसर आ जाएगा, पॉइंटों में हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे प्रथम महानिदेशक लिखेंगे एरो का निशान डाल के कि कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे यानी कि डायरेक्टर जनरल थे तथा इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। दूसरे पॉइंट में आएगा संग्रहण तथा संरक्षण। प्राप्त अभिलेखों, सिक्कों तथा अन्य पुरावस्तुओं का संग्रहण तथा संरक्षण जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया और भारतीय अतीत के इतिहास के लिए इनके द्वारा सामग्री जुटाई गई।
तीसरे पॉइंट में आएगा अनुवाद। कनिंघम ने यूनानी तथा चीनी तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों तथा अभिलेखों का अनुवाद संपादन कुशलता से किया। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इन्होंने यूनानी और चीनी भाषा के यात्री जो आए थे भारत में, उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी या उनके जो अभिलेख थे, इसका ट्रांसलेशन जो है कनिंघम द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने वृत्तांतों के आधार पे प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज की, जैसे कि कौशाम्बी। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे प्राचीन जो स्रोत हैं उनमें जिन जगहों का उल्लेख किया गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन स्थानों की खोज की। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पुरावस्तुओं के महत्व, अर्थात उत्खनन के दौरान वह सांस्कृतिक पुरावस्तुओं के खोलने का प्रयास करते थे। तो ये इसका पहलू होगा। और अगला क्वेश्चन है, नहीं इसके लिए 3 क्वेश्चन इतना बहुत है, फिर अगले के लिए हम अगला क्वेश्चन अलग से बनाएंगे।